नेक्स्ट है इन दोनों के बीच अंतर। राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव मैंने पहले भी बताया है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो दोनों में है कि राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। हमें पता है कि जब हम नेता चुनते हैं तो हम उनकी कोई विशेष योग्यता नहीं देखते, लेकिन जब नौकरशाही के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी विशेष योग्यताएँ देखी जाती है बेटे। बाद में उन्हें ट्रेंड किया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं उनकी, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के बाद ही उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, फिर उन्हें अपॉइंट किया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका के सदस्य परमानेंट अपने पद पर रहते हैं, तभी इन्हें स्थायी कहा जाता है। परमानेंट मतलब 52 या 60 वर्ष तक। लेकिन अगर कोई वो गबन करते हैं, घोटाले करते हैं, तो इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है अगर वो कोई गलत काम करे तो। तीसरा है राजनीतिक कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए साधारण योग्यताएं चाहिए होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, वो भारत का नागरिक हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, जो उसकी उम्र 35 वर्ष हो। लेकिन जब स्थायी कार्यपालिका का सदस्य बनाना होता है, जो चुनना होता है, उसके लिए विशेष उसकी एजुकेशन देखी जाती है, शैक्षणिक योग्यताएँ देखी जाती है। उसके बाद उनके टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट में वही बच्चा क्लियर कर पाता है बेटे जिसमें जो है वो काबिलियत होती है। फिर बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह दोनों के बीच डिफरेंस है। नेक्स्ट है राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं प्रशासन चलाने की कला में विशेषज्ञ नहीं होते, वो अनाड़ी होते हैं। नेता जो होते हैं अनाड़ी होते हैं। कई बार उन्हें ऐसे डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं जिनकी उन्हें ABC भी नहीं आती, मतलब जरा सा भी उन्हें पता नहीं होता, तो उसके बारे में सारी जानकारी उन्हें दफ्तरों से मिलती है। तो अपने विभाग की उन्हें जानकारी नहीं होती, तो अपने विभाग की जानकारी उन्हें स्थायी कार्यपालिका से लेनी पड़ती है, क्योंकि स्थायी कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों में एक्सपर्ट होते हैं, निपुण होते हैं। मैंने बताया है कि उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उन्हें उनके पदों पर लगाया जाता है। तो ट्रेंड व्यक्ति होते हैं जो वो एक्सपर्ट होते हैं। और पांचवा डिफरेंस क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका जो भी काम करती है, जो भी नीतियाँ वो बनाती है, उसका जवाब उसे जनता को देना पड़ता है। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि स्थायी कार्यपालिका ही राजनीतिक कार्यपालिका को बेटे सलाह देती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है राजनीतिक कार्यपालिका काम करती है। मतलब जो नौकरशाही होगी वो नेताओं को बताएगी कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन जनता के सामने जिम्मेवारी इनकी फिक्स होगी, नेताओं की, स्थायी कार्यपालिका की नहीं। तो ये इनके बीच 5 अंतर है और इन दोनों का अर्थ ये अपनी कॉपी पे भी लिखना है और याद भी करना है। ओके बेटा।